हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि वैकेंट सीट की रिज़ल्ट आ चुका है कि कितनी सीटें कौन से एम्स में वैकेंट है। तो आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज और आ गई है कि आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये नोटिस भी आपका 13 सितंबर 2023 को आया है और ओपन राउंड है वो ऑनलाइन हो रहा है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और इस वीडियो में बता रही हूँ कि ओपन राउंड सीट एलोकेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फॉर अगस्त 2023 सेशन ऑनलाइन मोड कि आपका ओपन राउंड है वो ऑफलाइन नहीं होगा। आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने पड़ेंगे। आपका जो राउंड है ओपन वो ऑनलाइन ही होगा। जैसे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड हुआ था वैसे ही आपका ये राउंड ऑनलाइन होगा। तो अब आप इसका शेड्यूल देख लेते हैं कि कौन सी डेट को क्या करवाना है आपको। तो ये आपका शेड्यूल है। रजिस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस एम्स ओपन राउंड। तो आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग है वो हो जाएंगे आपकी 14 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में 19 को 5 बजे तक। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। 14 से 19 के बीच में आपको जल्दी से करवाना है। जितना हो सके आपको स्टार्टिंग में ही करवाना है, क्योंकि बाद में लास्ट वाले दिन के लिए वेट नहीं करना है। लास्ट वाले दिन है वो आपकी साइट हैंग हो जाती है। तो आपको 15-16 तक आपको ये करवा देना है, चॉइस फिलिंग करनी है। और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला है कि चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है अपनी रैंक का, कि आपकी रैंक किस हिसाब से है और आपको कौन सा एम्स मिल सकता है। जैसे कि पहले मैंने बहुत से बच्चों को बताया था और ये बहुत से बच्चों ने गलती भी की है कि उनकी रैंक है वो बहुत लास्ट में है और उन्हें टॉप पे दिल्ली भर दिया, तो उनको दिल्ली बिल्कुल नहीं मिलेगा। या फिर बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी रैंक बहुत अच्छी थी और उन्होंने लास्ट कॉलेज डाल दिए, जो बहुत दूर कॉलेज थे, उनके पता नहीं था वो काउंसलिंग कैसे करनी है। तो उनके लिए बहुत लॉस हुआ है कि उनको दूर वाले एम्स मिल गए और अब वो बोल रहे कि मैम हम क्या करें, चेंज नहीं हो सकता। तो आप एक बार भरो, पहली बार में ही आपको अच्छे से भरना है ताकि आपके पास करेक्शन का कोई ऑप्शन हो या ना हो, आप कोई फ़र्क ना पड़े उससे। तो चॉइस फिलिंग के टाइम आपको पूरा दिमाग ध्यान रखकर और अच्छे से करनी है। उसके बाद में आपका एक्सेप्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सीट सरेंडर लेटर बाई 14 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन अब सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, मतलब एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ। ये आपको पता चल जाएगा 19 को शाम को 5 बजे तक। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जैसे बहुत से बच्चे ने फर्स्ट राउंड करवाया है, सेकंड में उन्होंने सीट ले भी ली और फिर भी वो ओपन राउंड करवा रहे हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यदि एक्सेप्ट होगा तो उनको बता दिया जाएगा 19 को शाम से पहले पहले। और जो बच्चों को सीट मिल चुके हैं वो इसे अवॉइड ही करें। यदि ऐसा होता है तो लास्ट में यदि आपका पता चलता है कि आपको सीट मिल चुकी है सेकंड राउंड में फिर भी आप ओपन करवा रहे हो, तो उसमें आपकी पेनल्टी भी लग सकती है, आपकी सीट भी जा सकती है। तो ऐसा रिस्क आपको नहीं उठाना। जो आपको सेकेंड राउंड में सीट मिल चुकी है उसके साथ खुशी खुशी रहना है, वरना आपकी वो सीट भी जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट की। तो जो आपका अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का है वो आपका 23 को आ जाएगा। सैटरडे को आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा और मंडे से आपकी डॉक्यूमेंट्स सबमिशन भी हो जाएगी स्टार्ट। तो ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेशन डिपॉजिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड ज्वाइनिंग बीएससी ऑनर्स नर्सिंग वो आपकी हो जाएगी 25 से 30 तक। आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और थोड़ी टाइम बाद में उनका क्लिनिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ओपन राउंड में बच्चे आएंगे उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। जैसे उनके डॉक्यूमेंट सबमिशन होंगे वो कॉलेज ज्वाइन करनी पड़ेगी और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और क्या पता यदि वो आते ही और उनका क्लिनिकल स्टार्ट हो जाए, तो आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ आना है कि हमें वापस घर नहीं जाना, हमें कॉलेज ही रुकना है। और मैंने कॉलेज में क्या क्या सामान लाना है उसकी वीडियो पहले बना चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो आपको ये थिंकिंग करके ही आनी है कि हमें घर वापस नहीं जाना, हमारी कॉलेज स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट 1 मंथ से फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड वाले बच्चों की क्लास स्टार्ट हो गई थी। द वैकेंट सीट पोजिशन विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हाउएवर नंबर ऑफ सीट में चेंज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग की बात करते हैं हम कि काउंसलिंग किस हिसाब से होगी। ऑनलाइन सीट एलोकेशन फॉर ओपन राउंड ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स अगस्त 2023 सेशन विल बी हेल्ड एज पर फॉलोइंग प्रोसेस। ये प्रोसेस बता रखी है
स्टेप फर्स्ट जो मैंने आपको बताया कि आपका फॉर्म कैसे एक्सेप्ट होगा उसके बारे में लिख रखा है। कैंडिडेट होल्डिंग ए सीट इन प्रीवियस राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन इज़ नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जिनको सीट मिल चुकी है प्लीज़ वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट ना करें। इफ़ हिज और हर रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टिल 19 सितंबर 2023 टिल 5 PM इन केस एनी लेटर स्टेज इट इज़ फाउंड। यदि उनका एक्सेप्ट नहीं होता है और वो पाए जाते हैं कि कैंडिडेट वॉज होल्डिंग ए सीट एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग और choice filling, his or her candidate will be cancelled and penalty will be imposed as per rule। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट राउंड को रिजल्ट जिनको सीट मिल चुकी है उनको ओपन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है। यदि वो सोच रही होंगे कि हमें दूसरा एम्स मिल रहा है और हमें अच्छा एम्स मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका वो पुराना वाला एम्स भी चला जाएगा। देन हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। कैंडिडेट हु वर क्वालिफाइड इन रिजल्ट नोटिफिकेशन, ये बता रखा है कि ओपन राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो आपकी PDF आई थी स्टार्टिंग में रिजल्ट की PDF जिसमें 8000 के ऑलमोस्ट बच्चे थे, वो सभी जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिली है वो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी वो जो लिस्ट आई थी वो आई थी 12 जून को, तो उस लिस्ट में जिनका भी नाम था वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन देयर कैंडिडेट, इसमें बता रखा है कि आपको काउंसलिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो आपको अपने पेज पर जाना है, वहाँ पर आपका काउंसलिंग का ऑप्शन होगा, वहीं से करनी है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू देयर कैंडिडेट डैशबोर्ड एंड क्लिक ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। ओपन राउंड का वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन का वहाँ पर ऑप्शन आ चुका होगा। द लिंक फॉर द पोर्टल विल बी एक्टिवेट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट ऑन माई पेज accessible by logging in using the credit that have been used for filling final registration form and other process related to MSBSc Honors Entrance Examination for session 2023 in। ये आपको वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पर जाकर आपको काउंसलिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्टिंग में जहाँ से आपने रिजल्ट देखा था, वहीं पर जाकर आप अपना स्टार्ट कर सकते हो काउंसलिंग प्रोसेस। ऑन क्लिकिंग द लिंक द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी डायरेक्टेड to online BSc Honors Nursing seat allocation portal where the candidate will have to register for online seat allocation and set new password। आपको न्यू पासवर्ड सेट करने पड़ेंगे। दिस पासवर्ड इज़ ओनली टू एक्सेस द ऑनलाइन ऑनर्स नर्सिंग सीट एलोकेशन पोर्टल। ये आपको समझ में आ चुका होगा, जो पासवर्ड होंगे वो आपकी ऑनलाइन जो सीट एलोकेशन हो रही है उसके पोर्टल के लिए होंगे। ऑनलाइन रजिस्टर्ड द कैंडिडेट विल बी एबल टू लॉग इन द ऑनलाइन BSc ऑनर्स नर्सिंग सीट एलोकेशन पोर्टल एंड बिगिन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस एंड ऑर्डर द चॉइस। मैंने आपको बता चुकी हूँ कि आपको एकदम ढंग से चॉइस फिलिंग करनी है। द ऑनलाइन BSc ऑनर्स नर्सिंग सीट एलोकेशन पोर्टल विल बी रिमेन ओपन फॉर डेट एंड टाइम मेंशन अबाउ। मैंने आपको बताया 13 से आपकी 14 से स्टार्ट हो गई, 19 तक रहेगी, 19 को 5 बजे तक आप कर सकते हो, उसके बाद साइट बंद हो जाएगी। 5 बजे का वेट आपको नहीं करना है। लास्ट में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, लास्ट में पता चलता है, तो उस टाइम साइट हैंग होने के बहुत चांस होते हैं। यदि हो जाएगी तो आप क्या करोगे, तो आपको फर्स्ट डेज में ही 15, 16, 17 तक आपको करवा देना है। ऑन लॉगिंग इन कन्फर्म योर नेम एंड कैंडिडेट ID। यदि आपका लॉगिन हो जाता है तो आपका नाम और ID आपको कन्फर्म करनी है कि आपका ही पेज ऑन हुआ है क्या, कहीं आप किसी और का ओपन राउंड तो नहीं कर रहे हो। क्लिक ऑन मेक चॉइस बटन टू प्रोसीड टू एक्सरसाइज चॉइस एंड देयर ऑर्डर टू सबमिट द चॉइस। एक बार सबमिट करने के बाद करेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं, तो ढंग से चॉइस फिलिंग करके ही आपको सबमिट करना है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि ओपन राउंड की जो फ़ीस है वो 25,000 होगी फर्स्ट राउंड की, और सेकंड राउंड की जो आपकी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में काउंसलिंग की कोई फ़ीस नहीं थी आपकी, लेकिन ओपन राउंड में जो आपका है उसमें आपकी फ़ीस है वो 25,000 है। अब इसकी बात करते हैं रिफ़ंड होगी या नहीं होगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये रिफ़ंड हो जाएगी आपकी। तो इसमें जो लिखा हुआ मैं बता देती हूँ। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ 25,000 फॉर BSc ऑनर्स नर्सिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन लिंक अवेलेबल एट कैंडिडेट पेज। आपके पास वहाँ पे लिंक होगा, वहीं पे आपको सबमिट करनी है, ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी, तो आपकी इसको टेंशन नहीं है। द कैंडिडेट कैन व्यू द चॉइस सबमिटेड एंड लॉक्ड बाय क्लिकिंग ऑन द व्यू चॉइस बटन आफ्टर लॉगिंग इन द ऑनलाइन BSc ऑनर्स नर्सिंग कोर्स सीट एलोकेशन पोर्टल। क्लिक प्रिंट बटन टू टेक अ प्रिंट।
ये आपका नॉर्मल बात है, आप प्रिंट ले सकते हो। देन सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, कैसे करनी है। सेकंड स्टेप में द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ 25,000 नर्सिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मोड ऑन लिंक अवेलेबल देयर। वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे आपको सबमिट करना है 25,000। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप थर्ड की। द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड एज इन स्टेप फर्स्ट एंड डिपॉजिट टू 5,000 for BSc Honors Nursing open round of counseling as security deposit as in second round will be eligible to for seat allocation in open round। ओके, कि जिन्होंने 25,000 जमा करवाए वो ही ओपन राउंड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ओपन राउंड की चॉइस फिलिंग कब तक होगी, तो 14 से 19 तक होगी। आपका जो रिजल्ट है वो 23 को आएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं स्टेप 4 की। द कैंडिडेट विल बी मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द allocate seat in open round of online seat allocation deposit ये बता रखा है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कब में सबमिट करवाने हैं। तो 25 से आपकी 30 डेट दे रखी है, उसमें आपको सबमिट करवाने हैं। ये बात आपकी अच्छी वाली बात है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यदि आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको सीट मिल जाती है और वो आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आप 25,000 को भूल जाना कि आपको 25,000 मिलेंगे, क्योंकि आपने ओपन राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको सीट भी मिल गई, लेकिन आप वो सीट ले ही नहीं रहे हो, तो आपको वो पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे। इन द केस आपको सीट मिली और आप वो सीट ले रहे हो तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। आपको सीट नहीं मिली तो भी आपको रिफ़ंड हो जाएगा। यदि आपको सीट मिल रही है और आप नहीं ले रहे हो तो आपको रिफ़ंड नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपका अच्छा है। तो जिन बच्चों को सीट चाहिए ओपन राउंड में वो ही पार्टिसिपेट करें, वरना आपका 25,000 रुपये चला जाएगा। तो ये पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, आप पढ़ सकते हो। कैंडिडेट हु फेल द रिपोर्ट ड्यूरिंग द अलॉटेड एम्स विल बी liable to fill plenty of Rs 25,000 and security deposit of this candidate will not be refundable। क्योंकि आप एम्स की एक सीट ख़राब कर रहे हो तो उसकी पेनल्टी आपकी 25,000 रुपये होगी, ऐसे मान सकते हो आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, द वैकेंट सीट पोजीशन विल बी अपलोडेड, ये मैंने आपको बता दिया कि वैकेंट सीट की आ चुकी हैं। आपको इस वाली साइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग का। द allocation of seat will be made strictly as per rank merit, ये आपका पॉइंट है कि आपको मेरिट के हिसाब से सीट मिलेगी। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। तो द कैंडिडेट हु वर अलॉटेड एज सीट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करवाने हैं। एडमिट कार्ड, ओपन राउंड रजिस्ट्रेशन स्लिप, ऑफ़र लेटर। जब आपको सीट मिल जाएगी तो आपको एम्स एक ऑफ़र लेटर भेजेगा, उसकी प्रिंट आपको निकलवा कर लानी है। सीट एलोकेशन लेटर भी आपको तभी मिलेगा। सर्टिफिकेट 10th का और 12th का ये आपके पास होंगे, ओरिजिनल चाहिएंगे, फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी। तो ये सब आपको लेके आने होंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात हो गई है। उसके बाद में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा। यहाँ पे EWS ST SC और OBC सर्टिफिकेट यदि आपका है तो आपको लेके आना है, और जो मैंने डेट है वो आपको पहले बताई थी वो आपको लेके आना है। ये है कि मार्कशीट में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। 55% मार्क्स हैं वो आपके हैं जनरल और OBC के लिए, और 50% मार्क्स हैं वो आपके हैं SC और ST के लिए। ये मार्क्स आपके टोटल नहीं है, ये मार्क्स आपके PCB और E में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो, आपको सीट मिल जाएगी। यदि आपकी इससे कम है तो आपने एग्ज़ाम दे दी लेकिन आपको सीट नहीं मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका OBC सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट मैंने बता लेके आना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। OBC और EWS सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए, आपका स्टेट का नहीं चलेगा। सेंट्रल होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा आपके यहाँ पे। ये मैंने आपको बात बहुत बार बताई है। इसके बाद हम बात करते हैं डेट का। द वैलिडिटी ऑफ OBC EWS सर्टिफिकेट विल बी अप्लीकेबल एज मेंशन इन द रिजल्ट नोटिफाई। ये मैंने आपको बता दी थी। OBC सर्टिफिकेट वो आपका होना चाहिए लास्ट जून से इस वाले जून तक का, और EWS सर्टिफिकेट वो आपका 2 महीने का बीच का होना चाहिए, अप्रैल और जून के बीच का।
वो आप जाकर पहले वाली वीडियो में देख सकते हो कि मैंने डेट आपको बताई थी, उसमें मेंशन डेट है। तो आपको सर्टिफिकेट लेके आने, यदि आपकी डेट मेंशन उस टाइम पीरियड में आपकी डेट है तो आपका वैलिड होगा, वरना आपको फिर जनरल में सीट मिलेगी। उसके बाद ये वो लिख रखा है कि यदि आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड है, उस डेट के बीच का है, तो आपको सीट मिल जाएगी, वरना आपको जनरल में सीट मिलेगी। ये पॉइंट वही लिख रखे हैं। ST SC के लिए सेम यही है कि आपको जनरल में सीट मिलेगी यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट। द क्लेम टू allotted सीट बाय कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू मैंडेटरी रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग एट रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट बाय 30 September 2023 up to 5 PM and verification of the original documents for eligibility as applicable as well as identify verification of the candidate। ये मैंने आपको बता दिया है कि 23 से और 30 तक आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। 25 से, सॉरी 23 को तो आपका रिजल्ट आएगा, 25 से आपको 30 तक करवाने हैं। तो इसमें यही लिख रखा है कि 25 को आपको लास्ट 5 बजे तक टाइम रहेगा आपके पास, तब तक करवा सकते हो आप। इस वाली ईमेल पर जाकर आपको यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, जो ईमेल दे रखी है। और यदि आपको कोई डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से जाके करवा दो जिन्होंने नहीं करवाई है। और ऑल द बेस्ट सभी को, भगवान करे आप सभी को एम्स मिल जाए। सभी को नहीं मिल सकता, लेकिन मैं दुआ करूँगी कि जिन बच्चों को है कि मुझे चाहिए इसी साल, उनको तो पक्का मिल जाए। 173 सीट है, पूरी फिल करनी है। मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है काउंसलिंग करवाने की। यदि आपको सीट नहीं चाहिए तो आपको काउंसलिंग नहीं करवानी है, वरना आपके 25,000 जाएंगे। एक बच्चे का फ्यूचर उड़ जाएगा आपके साथ। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, जिसके लिए इम्पोर्टेंट उसको शेयर बिल्कुल करना है। क्या पता आपका भला ना हो, उसका ही भला हो जाए। ठीक है, थैंक यू।